आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो अगले 3 दिनों तक देश के 10 से ज्यादा राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। मौसम विभाग की माने तो एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर निचले सौभामंडल के स्तर पर बना हुआ है और अगले 3-4 दिनों के दौरान इस लगभग पश्चिम की ओर इसकी बढ़ने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में उत्तरी पूर्वी और पश्चिम बंगाल और इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के कई राज्यों में बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा। अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों में बारिश जो है वो तेज यहाँ पर होने के आसार है। तभी कुछ इलाकों में मानसून की वापसी भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि स्थितियां जो अनुकूल भी होती नजर आ रही है। वही आज आधे भारत के ज्यादा राज्यों में आज बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। माना जा रहा है कि 15 तारीख के बाद बारिश का जो दौर है वो थम सकता है, यानी कल बारिश का दौर कुछ इलाकों में थम सकता है। वही आज पश्चिम बंगाल, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आज संभावना जताई गई है। वही निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र में बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश के आसार है। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। वही ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। बता दें आपको कि बिहार के कुछ हिस्सों में और ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और इसके अलावा तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप और सिक्किम में बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के दौर यहाँ पर आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। ये अपडेट भी मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। बात अब करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश, बिजली गिरने का भी अलर्ट हुआ है जारी। मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है एमपी के अंदर। वही अब कुछ इलाकों में मौसम साफ भी हो रहा है, इसमें यहाँ पर बदलाव भी दिखाई दे रहा है। वह कई जिलों में अभी धूप भी खिल रही है। इस बीच एमपी मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि एमपी में कुछ जिलों में बारिश होगी और कुछ इलाकों में यहाँ पर बिजली गिरने की भी यहाँ पर आशंका है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही मौसम विभाग ने आज अपनी दैनिक रिपोर्ट में शहडोल और इसके अलावा रीवा, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के अलावा बुरहानपुर और खंडवा में गरज चमक के साथ कई हल्की मध्यम बारिश जो है हल्की मध्यम बारिश उसकी संभावना जताई है। वही मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना जताई है। बाकी इलाकों में मौसम साफ रहेगा एमपी के अंदर। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग ने शहडोल संभाग के जिलों के साथ साथ बालाघाट, मंडला जिलों में बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया था। वही मौसम विभाग से कल भी इस इलाके में यहाँ पर जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। आज भी ये अलर्ट है। वही पिछले 24 घंटों की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में, वही इंदौर और इसके अलावा रीवा, शहडोल और सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इंदौर और इसके अलावा उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में मौसम बिल्कुल यहाँ पर कुछ इलाकों में साफ रहा, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल वगैरह छाए रहे। ये मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट यहाँ पर वो दिया गया, उस पर जानकारी यहाँ पर आई है। वही एमपी के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राज्य के मौसम अपडेट की, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बदला है और रायपुर में ठंड का पहला यहाँ पर हो रहा है वो छा चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से लगातार मौसमी जो बदलाव है देखने को मिल रहा है। इसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। वही कल राजधानी रायपुर में यहाँ पर कोहरा छाया रहा। इसका सीधा असर रायपुर एयरपोर्ट पर विमानों के आवागमन पर देखा गया। वही कल मुंबई से रायपुर आने वाला विमानों को यहाँ पर एयरपोर्ट पर नहीं उतारा गया। वह कम विजिबिलिटी की वजह से मुंबई से रायपुर आने वाली फ्लाइट को नागपुर में डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद कोहरा छटने के बाद विजिबिलिटी साफ हो गई। इसके बाद विमान को नागपुर से उड़ान भरकर जो विमान है वो रायपुर पर आए। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज
रायपुर समेत जो छत्तीसगढ़ है, पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की यहाँ पर संभावना है। कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। साथ ही तेज बारिश जो है बस्तर क्षेत्र में हो सकती है। साथ ही 20 तारीख तक मानसून की विदाई अभी छत्तीसगढ़ में जो तो है वो मानी जा रही है। 20 तारीख के बाद ही मानसून यहाँ पर जाएगा। वही बीते कुछ दिनों से हो रही वर्षा से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट छत्तीसगढ़ में आई है। वही रायपुर सहित प्रदेश भर में भी मौसम सामान्य रहेगा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल के बाद प्रदेश में जो बारिश है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होगी। वही मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया है कि अभी बंगाल की खाड़ी के अंदर यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में जो नमी है वो आ रही है। इसके प्रभाव से यह हल्की बारिश हो रही है। यानी हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो अभी यहाँ पर जारी है। जो हवा आ रही है उसकी वजह से बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का मौसम क्या कहता है, तो बता दें आपको कि राजस्थान में बारिश थमने के बाद जो अभी यहाँ पर गर्मी का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी हो चुका है और कुछ इलाकों में भी तापमान में भी कमी राजस्थान में आ रही है। बता दें आपको कि राजस्थान में कार्तिक मास की शुरुआत के साथ ही मौसम में ठंडक भी घुलने लगे। हालांकि कुछ एक इलाकों में ओस की बूंदें भी गिरावट कर रही है। वही दोपहर में यहाँ पर धूप निकल रही है, लेकिन सुबह शाम आम जन को यहाँ पर गुलाबी सर्दी का एहसास होना यहाँ पर हो रहा है। वही तापमान में गिरावट राजस्थान में दर्ज की जा रही है। इधर MP की बात करें तो MP में लगातार जो MP और राजस्थान में जो बारिश का सिलसिला है कुछ इलाकों में बना हुआ है। इसके चलते यहाँ बांधों में पानी की आवक जारी है। इसके चलते कोटा बैरेज से 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। वही गांधी सागर बांध के 2 गेट और राणा प्रताप सागर के 5 से अधिक गेट अभी खुले हैं। फिलहाल यहाँ से जो पानी की निकासी है वो की जा रही है। पानी की निकासी जो है अभी यहाँ पर की जा रही है। वही जल संसाधन विभाग की ओर से जानकारी मिली गई है। उसके मुताबिक जयपुर समेत अन्य जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बिलासपुर बांध के भी गेट नंबर 9 और 10 से अभी पानी की निकासी जारी है। वही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 RL होने के बाद भी पानी की निकासी जो की जा रही है। इसे 6 महीनों से अधिक समय तक का पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति यहाँ पर हो सकती थी। इसे यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। वही प्रदेश के में अंदर यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का असर अभी बढ़ने लगा है। इसके चलते जयपुर सहित कई इलाकों में अभी जो सर्दी का एहसास है वो शुरू हो चुका है और आगे ये सर्दी का दौर है वो यहाँ पर जारी रहने के आसार जताए गए हैं। यानी आगे भी जारी रहेगा। वही राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा के मौसम की अपडेट की बात कर लेते हैं कि हरियाणा में क्या मौसमी बदलाव हो रहा है। तो बता दें आपको कि हरियाणा और हिमाचल में लगातार जो मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। हरियाणा में फिलहाल कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। यानी हरियाणा में 19 तारीख तक मौसम जो है परिवर्तनशील रहेगा। ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में जब बारिश हो रही है उसके चलते यहाँ पर कई इलाकों में हालात प्रभावित हुए। इस बीच राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से हरियाणा में ज्यादातर इलाकों में 19 तारीख तक उत्तर पश्चिम हवाएं चलने से वातावरण में उपस्थित नमी में गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अंदर आमतौर पर मौसम खुशनुमा रहेगा और दिन के तापमान में हल्की जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। वह उत्तर पश्चिम हवा चलने के साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी के लिए अनुकूल जो स्थितियां है वो भी यहाँ पर बन रही है और इसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर कई राज्यों में यहाँ पर मानसून की वापसी का ऐलान भी हो सकता है। वही बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल में 6 दिन शुष्क रहेगा मौसम। 3 दिन बाद लेह और मनाली जो मार्ग है वो बहाल हो चुका है। दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों से कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की जो आशंका थी वो हिमाचल प्रदेश में जो है अब यहाँ पर मौसम साफ होने की बात कही गई है। वही लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए कुछ रास्ते जो बंद थे अभी को खोल दिया गया है। ये अपडेट यहाँ पर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। बात अब करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो बिहार का क्या कहता है मौसम। तो बता दें आपको कि बिहार में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से मौसम को बदल दिया है। प्रदेश में सुबह और देर रात तक लोगों को ठंडा महसूस जो है वो होने लगी है। यानी बिहार में अभी ठंड जो है अपनी स्थिति में आ चुकी है। वही पटना समेत कई जिलों में तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज हुई है। वही कल अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे आया है। न्यूनतम तापमान भी 30.4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो यहाँ पर तापमान में कुछ इलाकों में जो गिरावट का सिलसिला है वो जारी है। वही
राजधानी सहित प्रदेश के पूर्वी जिलों में और दक्षिणी भागों में मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। इन जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में शेष भागों में जो मौसम में शुष्क रहेगा वही प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में सुपौल, अररिया, सहरसा और किशनगंज और इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार और दक्षिण के हिस्सों के कुछ जिलों में गया और जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय, बेगूसराय और इसके अलावा खगड़िया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल और इसके अलावा भागलपुर, बांका और औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर जिले शामिल यहाँ पर बारिश हो सकती है। ये अपडेट यहाँ पर दिया गया मौसम विभाग की ओर से। अन्य इलाकों में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है और पिछले 24 घंटों में बारिश भी हुई है और आने वाले 24 घंटों में इन इलाकों में बारिश हल्की मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही बात कर लेते हैं अभी यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो यूपी में क्या कह रहा है मौसम, तो बता दें आपको कि यूपी में कई जिलों में बादल छाए रहने के आसार जताए हुए 48 घंटों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 4-5 दिनों के दौरान ठंडी हवाएं तथा तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। वह कल भी यहाँ पर लखनऊ के ज्यादातर इलाकों में सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादलों का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि यहाँ पर दोपहर बाद जो जनपद है कुछ इलाकों में धूप यहाँ पर जरूर निकली है, इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ में आज सुबह के वक्त हल्के बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि दोपहर तक जनपद के कुछ इलाकों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बता दें आपको कि लखनऊ के अलावा उससे आसपास के जो कानपुर है, सीतापुर है, रायबरेली, बाराबंकी और इसके अलावा जो उन्नाव है, इन जनपदों में कुछ स्थानों पर बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। हालांकि इन इलाकों में यहाँ पर आज दोपहर तक कुछ इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। वही लखनऊ के साथ साथ कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, महू, जौनपुर और आजमगढ़, बस्ती, संत कबीरनगर सहित कई जिलों में कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी